पाठ 9 क्रिया का काल वर्ब टेंस। काल का अर्थ है समय। प्रत्येक घटना या कार्य किसी न किसी समय में घटित होता है। जैसे श्याम कल मंदिर गया था। सुमन प्रतिदिन दादी से कहानियां सुनती है। पिताजी शाम तक घर आएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया गया था से बोध होता है कि क्रिया हो चुकी है। सुनती है से पता चलता है कि क्रिया हो रही है और आएंगे से बोध होता है कि क्रिया अभी होगी। इस तरह क्रिया 3 अलग अलग रूपों में प्रयोग की गई है और ये अलग अलग रूप अलग अलग समय का बोध कराते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से घटना या कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 1. भूतकाल। 2. वर्तमान काल। 3. भविष्यत काल। 1. भूतकाल। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे 1. उदिता ने पेड़ लगाया। 2. श्री राम ने रावण को मारा था। 3. हमने कल खरीदारी की। इन वाक्यों में लगाया, मारा था, खरीदारी की शब्दों से क्रियाओं के बीत चुके समय में होने का बोध हो रहा है। अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। 2. वर्तमान काल। वर्तमान अर्थात चल रहा समय। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे 1. चिराग सो रहा है। 2. भारतीय टीम अच्छा खेलती है। 3. रोहित को आम खाना पसंद है। इन वाक्यों में सो रहा है, खेलती है, पसंद है शब्दों से क्रिया के चल रहे समय में अभी भी होने का बोध हो रहा है। अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। 3. भविष्यत काल। भविष्यत अर्थात आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया आने वाले समय में होने वाली है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे 1. हम कल शिमला घूमने जाएंगे। 2. मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। 3. पिताजी शाम तक दुबई पहुंचेंगे। इन वाक्यों में जाएंगे, होने वाली है, पहुंचेंगे शब्दों से क्रिया के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। वाक्यों में काल की सामान्य पहचान। वाक्यों में काल की पहचान क्रिया के रूप को देखकर होती है। सामान्यतः इसकी पहचान इस प्रकार से की जा सकती है। भूतकाल की पहचान। 1. जिन क्रियाओं के अंत में था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहे थे, की, किया, किए आदि होता है वहां भूतकाल होता है। 2. या, यी, ई, ये, ए से समाप्त होने वाली क्रियाएं भी भूतकाल की होती हैं। ये, ए से समाप्त होने वाली क्रियाओं के काल निर्धारण में हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आज्ञार्थक और चाहिए भाव वाली क्रियाएं भी ए से समाप्त होती हैं। जैसे बच्चे बाजार से पुस्तक लाए। भूतकाल कोई बच्चा अपनी पुस्तक मेरे पास लाए। आज्ञार्थक। वर्तमान काल की पहचान। 1. सामान्य रूप में जिन क्रियाओं के अंत में हैं या है लगे होते हैं वहां वर्तमान काल होता है। 2. है और हैं के साथ रहा, रही, रहे जुड़ा होने पर भी वर्तमान काल ही होता है। 3. वर्तमान काल के नकारात्मक वाक्यों में क्रियाओं के अंत में केवल रहा, रही, रहे भी लगा होता है। जैसे सीता क्यों नहीं पढ़ रही? तुम पढ़ नहीं रहे। भविष्यत काल की पहचान। 1. जिन क्रियाओं के अंत में
गा, गी, गे होता है, वहाँ भविष्यत काल होता है। 2. वाक्यों में कालवाची शब्दों का प्रयोग होने पर है और हैं से समाप्त होने वाले वाक्यों में भी भविष्यत काल होता है। जैसे कल मोदी जी आने वाले हैं, मुझे कल स्कूल जाना है। आओ दोहराएं। क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो वह भूतकाल है। जब क्रिया का रूप यह बताए कि कार्य अभी हो रहा है तो वह वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से काम के आने वाले समय में होने का बोध होता हो वह भविष्यत काल है।